कल जरा ध्यान से देखो तो। अच्छा, पहले तो ये देखते हैं, अपना पैकेज ही पहचानते हैं। जनरली जब भी कहीं ऑटोमेट करेंगे तो सोचो तुम्हें क्या क्या चाहिए। यहाँ देखते हैं, क्या नाम रखा था, वी टाइगर अंडरस्कोर डब्ल्यू। अच्छा, डीपी है। हमने कहा भी था ना, ये कॉपी सब लोग आपस में शेयर कर लो। जरा ध्यान से देखो, यहीं से देखो बहुत कुछ पता चलेगा। हमको कोड लिखना है। अब दिमाग में रख लो, ऑटोमेशन करोगे तो यही 4 टाइप का कोड लिखोगे। क्या? 4 टाइप का। एक कोड ऐसा होगा जो ये व्यवस्था करेगा, ये मैनेज करेगा कि कैसे इनको एक एक करके रन करना है। देखो ध्यान से देखो, तुम्हें हम कह रहे हैं तुम्हारे पास मान लो 500 टेस्ट केस हैं, तो क्या करोगे? एक एक को बैठ के चलाओगे, सब में मेन मेथड लिख लिख के। हाँ, हम इंतजार करेंगे बैठ के, एक चला दिया, 6 चल गया, अब दूसरा चलाएं, तीसरा चलाएं, चौथा चलाएं, चलाएंगे? नहीं करेंगे ना यार। हम क्या करेंगे? कुछ सोचेंगे, ऐसा सिस्टम बनाएं कि एक बार बटन दबाएं और फिर एक एक करके सब चलता चला जाए। ऐसा नहीं एक बार बटन दबाए फिर बैठ के देख रहे हैं, फिर दोबारा दबा रहे हैं, है ना। इसीलिए एक कंसेप्ट सोचा गया, किसका? रनर का। एक डेडिकेटेड क्लास ही बना दिए इस पर्पज से कि इसमें सोच लिया कि यहीं से सब एक एक करके रन होंगे। इतनी बात समझ में आई? इसीलिए कंसेप्ट आया रनर का। अब बात नंबर 2 पे आते हैं। आखिर ऑटोमेशन किसका कर रहे हो यार? टेस्ट केसेस ही तो ऑटोमेट करोगे, बस यही करने वाले हो ना कि भाई टेस्टिंग के लिए ऑटोमेशन कर रहे हो ना। तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम ये है कि एक एप्लीकेशन को टेस्ट कैसे करना है, पहले ये होता है। कैसे टेस्ट करना है, इसके लिए क्या लिखे जाते हैं? टेस्ट केस। वही टेस्ट केस चला चला के ही तो आदमी क्या करता है? टेस्ट करता है। तो यही तो सोचा जा रहा है कि इन टेस्ट केसेस को जो आदमी बैठ बैठ के पढ़ के करता है, वो उसकी ज़रूरत क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। उसकी जगह मेरा ऑटोमेशन एक एक करके सबको क्या करे? चलाए और क्या करे? टेस्ट। और क्या करे? टेस्ट करे। तो बताओ आखिर चलाना किसे है? टेस्ट केस को। पहले मैनुअली आदमी चला रहा था, अब हम उसी को क्या कर रहे हैं? ऑटोमेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी वजह से एक चीज़ और चाहिए होगी, जो टेस्ट केसेस हैं उनको ऑटोमेट कहाँ करोगे? अब तुमको पता है जावा में हर चीज़ क्या होती है? क्लास। और कहाँ होती है? मेथड के अंदर होती है। तो हमने ये कंसेप्ट सीधा कितना सीधी सी बात सोची। ये काम करते हैं मेरे टेस्ट एप्लीकेशन में। जो हमको मान लो जितने टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए मिले, मान लो कितने मिले? 200 मिले या 500 मिले, तो हमने दिमाग में बना लिया ठीक है, हर टेस्ट केस के लिए क्या बनाएंगे? एक मेथड बनाएंगे और उसी मेथड के अंदर टेस्ट केस को ऑटोमेट करने का क्या लिखेंगे? कोड लिखेंगे। यही तो सोचा ना। और फिर ये सोचा रनर के अंदर वही टेस्ट। देखो टेस्ट केसेस के क्या बनाएंगे? मेथड बनाएंगे। अब मान लो 500 टेस्ट केस होंगे तो 500 मेथड बनेंगे। तो एक ही क्लास हम बना दें तो मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा ना। इसीलिए उसको मॉड्यूल वाइज या कैसे भी करके हमने क्या कर दिया? बांट दिया। जैसे ये प्लान कर लिया, जैसे मेरे अच्छा एक चीज़ ये भी सोचो, मैनुअल टेस्ट केस भी कैसे लिखे जाते होंगे? वो भी हवा में नहीं लिखे। जैसे मान लो एक एप्लीकेशन में तुम गए, मान लो वहाँ टेस्ट केसेस नहीं है, यही वी टाइगर है, तुमसे कहा गया टेस्ट केस लिखो, तो तुम क्या करोगे? टेस्ट केस लिखोगे। तो तुम क्या करोगे? उसको भी ऐसे लिखोगे। कुछ टेस्ट केस लॉगिन से रिलेटेड लिख दोगे, कुछ टेस्ट केस लीड से रिलेटेड लिखोगे, कुछ टेस्ट केस अकाउंट से रिलेटेड, कुछ टेस्ट केस सेल से रिलेटेड, कुछ टेस्ट केस कैंपेन से। अब क्या फिर लिख के सबको एक में ऐसे ऐसे करके मिला दोगे? तुमसे कोई कल को कहेगा कि यार वो जरा वो वाले तो कैंपेन वाले टेस्ट केस चला के देखो काम कर रहा है कैंपेन की नहीं, तो तुम तो 500 ऐसे ऐसे कर दिए थे, तो अभी एक बीन रहे हो, कहा गया। तो अगर उसको बनाओगे, है ना, जैसे किताब है, किताब में चैप्टर होते हैं, सारा कंसेप्ट वो ऐसे लिख देता, कहीं कुछ सारी लिख दे तो पढ़ने में क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी ना। तो पाठ के हिसाब से चीज़ों को क्या कर देता है? बांट देता है। उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स बना के रख देता है, तो तुमको मैनेज किताब पढ़ने में क्या हो जाती है? आसानी होती है कि नहीं?
तो सेम वही चीज़ सोचो यहाँ भी कि इन लोगों ने भी क्या किया भाई, टेस्ट केस है, कुछ लीड से रिलेटेड थे, कुछ अकाउंट से रिलेटेड थे, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड थे। तो एक कॉमन आदमी, कॉमन सेंस है यार ये, कि वो सोच लेगा चलो एक काम करते हैं, एक ही जगह 500 टेस्ट केस थोड़ी लिखेंगे, 500 मेथड बनाएंगे। हम क्या करेंगे, मतलब बांट लिया कुछ मॉड्यूल, जितने मॉड्यूल हैं उतनी क्या बनाएंगे क्लास, और उस मॉड्यूल के अंदर जितने टेस्ट केसेस हैं उतने ही बनाएंगे इस क्लास के अंदर क्या, मेथड्स, और इसी के अंदर करेंगे ऑटोमेट। अब ढूंढना आसान है ना। हमसे कोई कह देगा अच्छा देखो पहले एक में सब कर देते तो 500 उसी में हो जाता ना। अभी तो ये भी बेनिफिट है ना, कोई हमसे कहेगा लीड्स वाले टेस्ट केस कहाँ है बताओ, इसके तुम्हारी लीड्स वाली स्क्रिप्ट कहाँ ऑटोमेट की हो, जरा कोड दिखाओ, तो हम फट से दिखा देंगे। अब ऐसे एक में कर दिए रहेंगे तो फिर हम कैसे दिखा पाएंगे ना। इतनी बात समझ में आती है सबको। ऑटोमेशन भी देखो थोड़ा हो रखा है, ठीक है। ये दो चीज़ पहले सोची गई। अब सोचा गया कि भैया इसको ऑटोमेट किया जाए, तो इस नतीजे पे पहुँचे कि यार इसको ऑटोमेट किया जाए तो कायदे से किया जाए, कायदे से किया जाए तो इसमें रिपोर्टिंग हो, मैसेज फैसेज डाले, गलत सही हो तो फ़ोटो खींच के रख ले, कुछ गलत हो तो फ़ोटो खींच के रख ले, सही हो या गलत हो उसका मैसेज डाले, और साथ में जो ट्राई कैच जो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं उनका भी सलूशन, कुछ समाधान रहे ट्राई कैच के सहारे, तब कोड मेरा क्या माना जाएगा, परफेक्ट माना जाएगा। भाई हमें ये भी तो ध्यान देना है, बिना ट्राई कैच के रहेगा, कहीं चलते हुए रुक गया तो भाई ख़त्म हो गया, हमारा आगे कहाँ चलेगा। तो पूरा हमको ट्राई कैच करके रखना था कि मैनेज भी भैया ये झंझट ना हो, बंद ना हो, तो ये चाहिए। तो इसके लिए हमने सोचा कि चलो क्या बनाते हैं, हमने बनाया फिर क्या, जेनरिक मेथड्स। तो जेनरिक मेथड्स एक अलग चीज़ है कि नहीं, देखो रनर एक अलग चीज़ है, टेस्ट केसेस क्या हैं अलग चीज़ है, और जेनरिक मेथड्स क्या है अलग चीज़ है। तो हमने एक क्लास बनाई, सोचा उसका नाम रखा क्या, वेब यूटिल, और उसी के अंदर हर काम को करने के लिए बना दिए मेथड, और जो कि ट्राई कैच रिपोर्टिंग के साथ, ठीक है, इन सब से लेस थे, इनके साथ सारी चीज़ें थी। फिर ऑटोमेट करने लगे। फिर एक प्रॉब्लम समझ में आई कि जब ऑटोमेट करने लगे तो समझ में आया कि यार ऑटोमेट जब कर रहे हैं तो वही चीज़ क्या कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। इस टेस्ट केस में भी लॉगिन करने के लिए 6 लाइन लिख रहे हैं, इस टेस्ट केस में भी लॉगिन करने के लिए क्या लिख रहे हैं, 6 लाइन, अगले टेस्ट केस में भी 6 लाइन। तो ये तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना। ये तो उस नियम का जो मेन नियम है, ड्राइव डोंट रिपीट योर सेल्फ, उसी नियम का हम क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं सीधा सीधा। नंबर 1 चीज़, वही चीज़ हम 10 जगह रख रहे हैं। तो फिर सोचा उसको, जो चीज़ बार बार यूज हो रही है तो उसको क्या किया जाए, कहीं अलग रख दिया जाए, और जिससे उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े बार बार क्या करें, कॉल करें। लेकिन फिर ये समझ में आया जो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो ज़रूरत पड़ेंगी, जिनकी लॉगिन, लॉग आउट, और क्या, लॉगिन लॉग आउट नहीं क्लिक नहीं, जैसे लॉगिन करना, लॉगिन मतलब 6 काम, यूज़र नेम डालना, पासवर्ड डालना, सब काम करना ना, लॉगिन लॉग आउट, लीड्स पे जाना है, लीड्स का फॉर्म भरना, सेव करना या कैंसिल करना, कई काम है कि नहीं है। तो ये सारी, क्योंकि ये चीज़ें जगह जगह क्या होंगी, यूज होंगी, जगह जगह क्या होंगी, यूज होंगी। तो इसलिए ये सोचा गया कि क्यों ना इनको एक अलग से क्लास के अंदर रख दिया जाए, और इनको फिर जगह जगह क्या किया जाए, कॉल किया जाए। लेकिन फिर ये भी बताए थे ऐसे रखेंगे तो ये रीयूजेबल मेथड्स कितने हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। तो उनको कैसे बांट के रखा जाए, तो इसी के लिए एक कंसेप्ट सोचा गया, क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या कंसेप्ट का नाम है, POM भी बोलते हैं और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। ध्यान से समझना, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को बोला जाता है क्या, ये हाँ POM, ये एक आर्किटेक्चर है या ये एक डिजाइन पैटर्न, और ये क्या कहता है, वो ये सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुमको काम करना है, कोड लिखना है ना, तो ऐसे ही कोड मत लिखो, ऐसे ही ऑटोमेट मत करो। अपने एप्लीकेशंस को, पेज, तुम्हारा एप्लीकेशन होगा तो ढेर सारे किससे मिलके बना होगा, पेज से मिलके बना होगा। तो क्यों ऐसा नहीं करते कि हर एक पेज के लिए एक क्या बना दो, क्लास बना दो, और उस पेज पे जो काम करना है उसके लिए बना दो क्या, मेथड।
और इसके बाद जब टेस्ट केस ऑटोमेट करना हो तो इस पेज का मेथड कॉल करो, उसका कॉल करो, उसका कॉल करो, और वो चीज़ क्या हो जाए, ऑटोमेट हो जाए। जरा ध्यान से देखो आखिर हमने कल किया ही क्या था। हमें ऑटोमेट करना था, मान लो लीड्स के टेस्ट केसेस। लीड्स के टेस्ट केसेस ऑटोमेट करने में हम क्या करेंगे बताओ? पहले क्या करोगे, ब्राउज़र लॉन्च करके URL ओपन करोगे, फिर लॉगिन करोगे। इतना तो ये काम किस पे करोगे, लॉगिन पेज पे। इसके बाद लीड्स लिंक पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। ये काम कहाँ करोगे, होम पेज पे। फिर इसके बाद जब लीड्स पे क्लिक कर दोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, लीड्स पेज पे। जो क्रिएट वाली बटन है, प्लस वाली बटन है, उस पर क्लिक करोगे तो उस समय वो किस पेज पे करोगे, लीड वाले पे। तो मतलब एक चीज़ बताओ, कोई भी काम करोगे यार, कहीं क्लिक करोगे कि कहीं पेज के बाहर करोगे? बताओ, फेसबुक पे जाओगे, कुछ करोगे, अपने दोस्त को मैसेज भेजोगे तो पेज के बाहर से भेजोगे? करोगे तो उसी किसी न किसी पेज पे ही काम करोगे ना। कोई भी ऐप यूज कर लो या कोई भी वेब एप्लीकेशन यूज कर लो, काम कहाँ करते हो बताओ, किसी न किसी पेज पे ही ना। बस ऑटोमेशन का ये जो डिज़ाइन पैटर्न है, आर्किटेक्चर है, ये बनाने वालों ने एक सिंपल सी बात सोची। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है वो तो किसी न किसी पेज पे करना है, तो एक काम करो, हर पेज के लिए बनाओ क्या, एक क्लास, और उस पेज पे जो काम करना है उसके लिए बनाओ क्या, मेथड। और जहां जहां उस काम की जरूरत पड़े उस पेज का वो मेथड क्या कर लो, कॉल कर, और तुम्हारा ऑटोमेशन हो जाएगा। बताओ यहाँ क्या किया है, और तुम ही देखो यहाँ ऑटोमेशन कर रहे हैं, वहीं जेनरिक मेथड कॉल किए हैं। हमने क्या किया, हमको क्या करना था, लॉगिन, ब्राउज़र लॉन्च करके लॉगिन करना था, उस पर लीड्स पे क्या करना था, क्लिक करना था, फिर इसके बाद अंदर जाके कुछ करना था ना। देखो हमने क्या किया, जो जो काम जहाँ, इसीलिए हमने ध्यान से देखो एक पैकेज और बनाया जिसका नाम क्या रखा, पेजेस। इसके अंदर बनाई क्या, क्लास। कितनी, 3 बनाई, क्योंकि 3 पेज पे काम करना था, इसीलिए हमने 3 बनाई क्या, क्लास। ध्यान से समझना, हर पेज के लिए बनाओगे एक क्लास, और उस पेज पे जो जो काम करना होगा उसके लिए बनाओगे क्या, मेथड। देखो देखो ध्यान से, और ये देखो तुम्हारी आंख के सामने है। इसके बाद देखो, हमें प्लस बटन पे जो क्लिक करना था वो लीड्स पेज पे करना था ना, तो लीड्स पेज के लिए क्लास बनी है कि नहीं? ये बड़ी सीधी मैपिंग है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, काहे को दिमाग लगाना। एप्लीकेशन देखो, कोई एप्लीकेशन होगा तो पेजेस से ही बटा होगा ना, सीधा, कुछ नहीं सोचना। सीधी एक बात सोचनी है कि जितने पेज हैं उतनी क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। उस पेज पे जो काम करना है उसके लिए क्या बना देंगे, मेथड। वही तो किया है, बताओ क्या किया है, यही कर रहे हैं ना। उस पेज पे जो जो काम करना है उसके लिए बना रहे हैं मेथड, और हर पेज के लिए बना रहे हैं क्लास, और उसके अंदर जो काम करना है उसके लिए बना रहे हैं मेथड। और जहां टेस्ट केस ऑटोमेट करना है वहां देखो कितना सब आसान है। सब बड़ी बड़ी बातें यहाँ लिखी है ना, कि लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाओ, इसके बाद क्या करो, वी टाइगर का लॉगिन पेज क्या करो, ओपन करो, फिर क्या करो, लॉगिन पेज का वैलिड लॉगिन मेथड कॉल करो, फिर होम पेज का गो टू लीड्स पेज मेथड कॉल करो, फिर लीड्स पेज। ऐसे ऑटोमेशन नहीं हो रहा। क्लियर है? यही कहा जाता है क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पहले, कल से पहले ये आपका जो ऑटोमेशन था पेज ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं था। ध्यान दीजिए आप कैसे काम करते थे। आपके पास रनर था, टेस्ट केसेस थे, जेनरिक मेथड थे। आप क्या करते थे, टेस्ट केसेस में जेनरिक मेथड को डायरेक्टली क्या किया करते थे, कॉल किया करते थे। अब कहा गया इस काम को रोक दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वही चीज़ कई बार, एक ही काम कई बार टेस्ट केसेस में यूज करना पड़ेगा। जैसे लॉगिन करना, फलनवा करना, डिमकवा करना, 72 ऐसे काम हैं जो इस टेस्ट केस में भी चाहिए, उसमें भी चाहिए, उसमें भी चाहिए, उसमें भी चाहिए। तो ये तो इसलिए ये सोचा गया ऐसा क्यों न किया जाए कि जब ऑटोमेशन करना है, कोड लिखना ही है, तो कोड को डायरेक्टली टेस्ट केस में लिखा ना जाए, उसको पेज वाइज क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए।
और जब टेस्ट केस ऑटोमेट किया जाए तो उन्हीं टुकड़ों को आपस में क्या किया जाए, बाद मतलब कॉल करके जोड़ दिया जाए, जैसे जो दिख रहा है। यही कहा जाता है क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो इनका क्वेश्चन भी सही है, पेज वाइज सर क्लासेस बनाएंगे, हर पेज के लिए कितनी क्लास, यही बना रहे हैं ना। मान लो इसी बी टाइगर में 150 पेज हैं, तो हम क्या करेंगे, 150 क्लास बना देंगे। लेकिन ये कह रहे हैं सर जी उसका क्या होगा, फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट में तो 2 करोड़ प्रोडक्ट हैं, और हर प्रोडक्ट का क्या है अपना एक पेज है, तो क्या 2 करोड़ क्लास बनाएंगे। इनका पूछना भी सही है, लेकिन जरा सोचो 2 करोड़ भले प्रोडक्ट हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट का पेज एक ही जैसा है क्या, वैसे ही फोटो, वैसे ही नाम, यहाँ दाम, यहाँ डिलीवरी, यहाँ वो है ना। तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 2 करोड़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही काम चला लेंगे। समझ रहे हो? लेकिन अभी ये चीज़ दिमाग में रखो, सिंपल जो हम बात बता रहे हैं, क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, पेज वाइज क्लास बनाना। क्या बनाना, पेज वाइज क्लास बनाना। और देख रहे हो ध्यान से, ये देखो जरा भाई, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इसलिए हम कह रहे हैं बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ गड़बड़ है। सबसे पहले तो आप इस पे बना के देखो, और इसके बाद फिर किसी और साइट पे, जैसे मेक माई ट्रिप है या कोई जो इस टाइप की साइटें हैं, ज़रा उनके ऊपर सोच दिमाग लगाओ कि भाई इनके ऊपर कैसे बनाया जाए। लेकिन याद रखना, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लेके हमें चलना है। अब मेरे ख्याल से 3 चीज़ समझने में तो दिक्कत नहीं थी, पहले भी रनर भी समझ में आता था, टेस्ट केसेस भी समझ में आया करते थे, और जेनरिक मेथड। अब बस एक नई चीज़ जोड़ दी है। हाँ, मतलब हम अब ये कह रहे हैं कि जो सीधे जेनरिक मेथड को तुम टेस्ट केसेस में कॉल कर रहे थे, वो कॉल करना क्या करो, बंद करो। आखिर क्यों कॉल कर रहे थे जेनरिक मेथड्स को, काम कराने के लिए ना। तो अब काम को सीधे टेस्ट केस में मत लिखो, काम को पेज वाइज क्या करो, बांट दो। इसके बाद टेस्ट केसेस में उन्हीं पेज वाइज क्लासेस के उन मेथड्स को क्या करो, कॉल करो। तभी तो कह रहे थे जी 4 लेयर हैं। रनर लेयर, रनर लेयर कॉल करेगी किसको, टेस्ट केस लेयर को। टेस्ट केस लेयर कॉल करेगी किसको, पेज लेयर को। पेज लेयर कॉल करेगी किसको, जेनरिक मेथड्स को। और जेनरिक मेथड्स कॉल करेंगे किसको, सेलेनियम को। 4 लेयर हमने बनाई। क्लियर है? सर जैसे लीड्स पेज पे जाते हैं, वहाँ भी फॉर्म फिलअप करना है, हाँ। मतलब एक तो रिक्वायर्ड ना देखो लीड्स पे देखो, अब देखो लीड्स पे तुम गए, मान लो तुम यहाँ किस पे गए, यार इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा सा हाथ चलाओ प्लीज़। ये मत सोचो कि बस समझ के छोड़ देंगे, गड़बड़ कर दोगे। तब कम समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बट उसे आ जाएगा, लेकिन हाथ चलाओ भाई, ठीक है। अब जैसे देखो ये लीड्स पे हो, पहले देखो ये हम अगर अपने देखो ये सब जनरल चीज़ें हैं, अपने हिसाब से बांटते हैं। एक एप्लीकेशन है, हमको देख रही मेन चीज़ें, तो हमने इसको बोल दिया ये क्या है, मॉड्यूल्स हैं, बोल दिया, कहीं लिखा थोड़ी ना मॉड्यूल। हाँ, ठीक। और इसके अंदर देखो ये लीड्स पेज है, प्लस पे क्लिक करना किसकी प्रॉपर्टी है, लीड्स पेज की। सर्च फॉर में टाइप करना किसकी प्रॉपर्टी है, लीड्स पेज की। सर्च नाउ पे क्लिक करना किसकी प्रॉपर्टी है, लीड्स पेज की। इन सब पे जो भी करोगे सब किसके अंतर्गत आएगा, लीड्स पेज के अंदर। लेकिन ये तो नया पेज है ना, देखो एक मिनट, ये तो नया पेज है ना भाई, इसमें लिखना ये लीड्स पेज के अंतर्गत नहीं आएगा, ये क्रिएट न्यू लीड पेज के अंतर्गत आएगा।
तो इसमें लिखने के लिए जैसे लास्ट नेम में, कंपनी में, टाइटल में, कहीं भी तुम टाइप करना चाहोगे, इन पे किसी पे काम करोगे, तो उसका कोड तुम लीड्स पेज नाम की क्लास के अंदर नहीं करोगे। तुम जाओगे एक नई क्लास बनाओगे, नया पेज, नई क्लास, और उसका नाम रख दें क्या, क्रिएट, मान लो क्रिएट न्यू लीड पेज, ये रखेंगे इसका नाम। और इस पेज पे इस पेज पे क्या कर सकते हो बताओ? फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो चाहो तो ऐसे मेथड बना लो। क्या क्या कर सकते हो बताओ? लास्ट नेम में वैल्यू डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो, कंपनी में, फ़ोन में, मोबाइल में, फैक्स में। तो बहुत से लोग ऐसे करेंगे, यहाँ मेथड पब्लिक वाइड, कहो तो मेथड का नाम रखते हैं इंटर लास्ट नेम, और पैरामीटर में क्या ले लें, वेब, सॉरी एक चीज़ चाहिए ना, क्या, वेब एली, नहीं यार, हाँ वो चाहिए, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। अब बस WU डॉट, या एक काम करते हैं, इंटर लास्ट नेम भी छोड़ो। अच्छा यहाँ क्या करना है बताओ, यहाँ कितने काम हैं? और भाई फॉर्म को भरना, इसके बाद सेव करना या कैंसिल करना। अच्छा तो अच्छा ये बताओ, ये फॉर्म कैसे कैसे भरा जा सकता है? एक तो है लास्ट नेम और कंपनी, सिर्फ 2 चीज़ डाल दो तब भी फॉर्म क्या हो जाएगा, भर जाएगा कि नहीं? और इसके बाद सेव कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो हम कहते हैं एक मेथड बना दें, इसका ना, चलो ये नहीं रखते, इसका नाम देते हैं इंटर मैंडेटरी, या उसी को बोलते हैं क्या, रिक्वायर्ड फील्ड्स। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद इसके अंदर कोड लिख दो, इसको चाहिए क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिख दो WU डॉट, सॉरी सेंड कीज ने हमने क्या नाम रखा है, टाइप, और क्या भेजना है, वेब एलिमेंट। ये तो तुम्हें पता है, क्या करोगे, ड्राइवर डॉट, अरे नहीं सॉरी, हाँ WU डॉट, और यहाँ बाई डॉट जो भी देना है, मान लो बाई डॉट नेम, चलो लिखते हैं जो भी नेम हो, और लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स। हाँ यहाँ भी लिख दो क्या, लास्ट नेम ही है, और यहाँ लिख दें वेब एली यहाँ पर दे दो, और यहाँ लिख दो, सपोज करो कुछ भी राहुल लिख दो, और लास्ट नेम क्लियर है ये। लेकिन एक चीज़ है, 2 तरीके चलते हैं, या तो ऐसे बना लो इंटर रिक्वायर्ड फील्ड्स करके, या तो ऐसे बना लो इंटर रिक्वायर्ड फील्ड्स और इसी में लास्ट नेम में भी टाइप करा दो, और किस पे टाइप करा दो, कंपनी। या बहुत से लोग ऐसे करते हैं जो पहले लिखे थे, ऐसे करते हैं क्या हम लोग, क्या लिखा है, इंटर लास्ट। अलग अलग मेथड बना लो, एक मेथड बना लो क्या, इंटर, हाँ कंपनी नेम, एक्सपाथ किसका दे दो, कंपनी का, वैल्यू किसकी डाल दो, कंपनी की, इस तरह से डालते, इस तरह से
मतलब जो काम जिस पेज पे करना है उस काम को करने का मेथड उस पेज क्लास के अंदर बना लो। बड़ा सीधा सीधा सिद्धांत है इसका, ज़्यादा कोई 3-5 नहीं है। जैसे ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी, जैसे क्या वहाँ पे है ना लीड सोर्स है ना, तो एक मेथड बना लो पब्लिक वाइड, इसका नाम अच्छा रखो। सेलेक्ट करोगे ना तो नाम क्या रख लो, सेलेक्ट लीड सोर्स, इसके अंदर वो मेथड कॉल कर दो। मतलब क्या है कहने का, जितने मतलब जिस पे काम करना, जो काम करना है उसका मेथड, उसका कोड जो है टेस्ट केस में मत लिखो, पेज वाइज क्लास के अंदर। शुरू में लगता होगा ये तो सर जी एक चीज और बढ़ा दी है, लेकिन धीरे धीरे इसका फायदा मिलना क्या होगा, शुरू होगा। एक बार बनाओगे ना, जैसे मान लो क्रिएट लीड के लिए नहीं बनाया था कल, तो आज बना दिया, अब कल फिर थोड़ी बनाएंगे। अब एक बार बन गया ना, लास्ट नेम में वैल्यू डालने का मेथड एक बार बना दिया, अब अगली बार बनाएंगे थोड़ी ना, अगली बार जब जरूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे, कॉल करेंगे ना। तो वन टाइम मेहनत है, लेकिन बाद में इसका बेनिफिट मिलना क्या होगा, स्टार्ट होगा। जब उस काम की जरूरत पड़ेगी तो दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉट लगाओगे और सीधे क्या करोगे, कॉल करोगे। बात समझ में कुछ आ रही है? अब यही है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, और जरा प्लीज इसे फॉलो करो। इसे फॉलो करोगे तभी पता चलेगा। पेज वाइज चीजों को तुम्हें क्या कर देना है, बांट देना है। मतलब अच्छा, अब फिर सवाल दिमाग में आता है कि सर जी जब किसी कंपनी में काम करेंगे, मान लो कंपनी में 100 पेज हैं, तो क्या करें, 100 पेज के लिए 100 क्लास बना लें, जो काम करना है उसके लिए क्या बना लें, मेथड बना लें, तब टेस्ट केस क्या करें, ऑटोमेट करें। तो भैया 100 क्लास बनाओगे, काम करने का मेथड बनाओगे, तो पता चला 8 महीना टिसिंग ले लोगे। वो लोग तुमसे कुछ पूछेंगे, भैया क्या किया ऑटोमेट, अरे अभी क्लास बन रही है अभी मेथड बन रहा हो, कहेगा भैया हाथ जोड़ लेगा। जैसे ऐसे थोड़ी ना होता है, हम लोग ऐसे नहीं काम करते कि भाई हमको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हम लेके चल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं एक एप्लीकेशन मिल गया ऑटोमेट करने के तो चल रहा है, पता चला 4 महीने से पेज वाइज क्लास ही बना रहे हैं, उसके अंदर मेथड ही बना रहे हैं ना। ऐसे काम नहीं करते हम कहते हैं क्या ऑटोमेट करना है बताओ, तो पकड़ा देता है टेस्ट केस कि लो भैया ये ऑटोमेट करना है। हमको पता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमें लेके चलना है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट केस को पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्ट केस को पढ़ेंगे, देखेंगे किस मॉड्यूल किस सब मॉड्यूल का है, उसी हिसाब से क्लास बना के उसको मेथड बना के करेंगे। अब मान लो पेज वाइज क्लास नहीं बनी, पढ़ेंगे तो टेस्ट केस में लिखा होगा ना, पहले जाओ लॉगिन करो, फिर वहाँ पे उस पेज पे जाके ये काम करो, फिर उस पेज पे जाके वो काम करो, तो वहाँ दिखेगा ना टेस्ट केस में कि किस किस पेज पे जा जाके कौन कौन सी बात करने की बात कर रहा है। तो जो पढ़ेंगे तो अच्छा इसके लिए हम तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लेके चलना है, तो सीधे नहीं कॉल करेंगे, अब पेज वाइज क्लास बनाना शुरू कर देंगे जरूरत के हिसाब से। टेस्ट केस में 6 से 4 लोग की जरूरत पड़ रही तो 4 बना दिए, फिर दूसरे टेस्ट केस में 2 की और जरूरत पड़ी तो 2 और बना दिए। तो धीरे धीरे काम के हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे हम ही देखो, हम तो ऐसा नहीं किए कल ना, हम तुम्हें ये भी तो कर सकते थे कि कल और आज 3-4 दिन हम क्या बनाते रहते, पेज वाइज क्लास और मेथड ही बनाते, नहीं किए ना। हमने क्या किया भाई, तुमको भी कुछ दिखाना था, अपने क्लाइंट को भी तुम्हें क्या करना होगा भाई, कुछ तो पता चले कि कुछ हो रहा है। हम लोग ऐसे ऑटोमेशन नहीं करते कि भैया, तो हमको जब ऑटोमेशन मिलेगा सारे टेस्ट केस ना, हम कहेंगे ठीक ऑटोमेट कर रहे हैं, और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लेके चलेंगे। तो टेस्ट केस पढ़ेंगे, टेस्ट केसेस में जिन जिन पेजेस का जिक्र आएगा उनकी क्लास बनाते चले जाएंगे। जिनका एक बार के बाद दोबारा जिक्र आएगा तो उनकी क्लास तो पहले ही हम बना चुके हैं, ठीक है, तो अब दोबारा बनाएंगे नहीं। टेस्ट केस में ये भी लिखा होगा ये काम करो, अगर उस काम के लिए मेथड नहीं बना है क्लास के अंदर तो जाके बनाएंगे। एक बार बना दिए, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम सब नहीं बनाएंगे, सीधे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो धीरे धीरे करके देखो, अगर नॉर्मल अप्रोच लेके चलते जैसा पहले हम कर रहे थे, आज के 2 दिन के पहले, तब क्या होता जानते हो, तब तुम्हारे लिए हमेशा उतनी ही मेहनत होती। तुमको हम कहते लोग 200 टेस्ट केस ऑटोमेट करो, तो 200 के 200 ऑटोमेट करने में तुम्हें क्या लगता, उतना ही समय लगता। मान लो 2 घंटा 3 घंटा लग रहा है, तो सब में कितना लग रहा है, 3 ही घंटा लग रहा है। लेकिन इस वाले अप्रोच को लेके चलोगे तो हो सकता है पहले को ऑटोमेट करने में 3 नहीं 3.5 घंटा लगे।
लेकिन धीरे धीरे समय क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि जो जो काम होते जाएंगे हम एक जगह पेज वाइज बांट के रखते जा रहे हैं। जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें सीधे क्या करेंगे, यूज करेंगे ना। अब हम दोबारा बनाएंगे तो नहीं, तो मेरा मेहनत कम हो जाएगी कि नहीं। ये काम करो, इसीलिए फिर से कह रहे हैं ट्राई करो, तुम्हें खुद ही अपनी महसूस होगी मेहनत कम होती हुई। जैसे क्रिएट लीड को ऑटोमेट करना था, क्रिएट लीड के लिए पेज वाइज क्लासेस बना के ऑटोमेट कर दिया। अब तुमको करना है डिलीट लीड, तो बहुत कुछ यूज हो जाएगा ना। लॉगिन पेज वाला लॉगिन, होम पेज वाला गो टू लीड्स हैं, कुछ चीज़ें यूज हो जाएंगी, कुछ चीज़ क्या करनी पड़ेगी, नई बनानी पड़ेगी। तीसरा जाओगे तो उसमें भी ऐसा हो, धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास रियूजेबल चीज़ें इकट्ठा पेज वाइज होती चली जाएंगी और आगे आपको कम मेथड बनाना पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी क्या होंगी, बनी हुई होंगी। आपको बस क्या होगा, इसको कॉल किया, उसको कॉल किया, उसको कॉल किया, इसको कॉल किया, जोड़ा और हो गया। अब बात समझ में कुछ आ रही है? सर इसमें भी बहुत रिपीट हो रहा है, जैसे लीड पेज पे जाने के लिए 3-4 अगर करना है तो बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है, बार बार लीड पेज पे जाना है। कहाँ? अच्छा इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, मतलब यहाँ पे जो ये चीज़ लिख रहे हैं बार बार, देखो ठीक इतना तो रहे, देखो 100% रीयूजेबिलिटी भी मिल नहीं सकती, तो अदरवाइज चीज़ क्या हो जाएगी। देखो मतलब बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में अगर बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिए, देखो चीज़ सरल होनी चाहिए। सरल चीज़ का ये फायदा होता है जब दोबारा उस पर हाथ लगाओ तो बहुत समय देने की जरूरत न पड़े। पता चले चीज़ तो बड़ी छोटी बड़ी कॉम्पैक्ट बना दिए, लेकिन इतनी उसी में उलझी हुई बना दिए कि 4 महीने बाद देखे तो अपना सिर खुद खुजलाने लगे, यार कहाँ से क्या किए थे यार, हैं। तो चीज़ों को सिंप्लिसिटी भी मेंटेन करनी है, जिससे कि तुम दूसरे सभी क्या कर सके। और अभी देखो इस चीज़ पर आगे डिस्कशन करेंगे, यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन करनी है, एक रूपता। ऐसा नहीं एक टेस्ट केस में अलग गुल खिला रहे हैं, दूसरे में अलग स्टाइल है, तीसरे में अलग स्टाइल है, तो तुम खुद ही नहीं अपना कोड बाद में पहचान पाओगे। तो एक रूपता रहेगी कोड में, ठीक है। लेकिन फिलहाल सब छोड़ो, अभी सिर्फ इसके ऊपर क्या करो, कोड करो प्लीज यार, इसको करो यार, ठीक है। कम से कम 2-3 टेस्ट केस ऑटोमेट करके देखो, कुछ नहीं है ज़्यादा, बहुत कुछ कोड तो लिखा हुआ है, फ्रेमवर्क यही यूज़ करना है ना। तुमको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कहाँ कौन सी चीज़ प्लेस करनी है। लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में बड़ी, देखो कितना आसान सा है, एप्लीकेशन को पेज वाइज बांट लो, पेज वाइज क्लास बना लो, और उस पेज के अंदर जो काम है उसको करने के लिए इस क्लास के अंदर क्या बना लो, मेथड बना लो। लेकिन लोग फिर भी ये गलती करते हैं कि इस पेज का मेथड उसमें बना देंगे, उसका इसमें बना देंगे, उनको कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ रखें इसको, ठीक है। तो जरा एक काम करो, इसको एक काम करिए, इसको करके देखिए, और वैसे कहो तो एक चीज इसमें एक्स्ट्रा और बता देते हैं। ये तो देखिए करना है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। अभी हम आपको आज का दे रहे हैं टाइम, किसी क्या करिए, प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छा आपको दिख रही होगी, हर जेनरिक मेथड को क्या चाहिए, हर पेज वाइज मेथड जो बना रहे हैं उसको जेनरिक मेथड चाहिए कि नहीं चाहिए। और जेनरिक मेथड चाहिए मतलब वेब यूटिल का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए। यही देखो, होम पेज बनाए हो, पेज वाइज क्लास, इसके अंदर कितने मेथड बनाए हो, 3, 4, मान लो 4 बनाए हो, नहीं 3 ही, 3 है। लेकिन सच्चाई बताएं, बनेंगे कम से कम इसमें 35 to 40। अरे गो टू लीड्स, गो टू अकाउंट, फलाना डिमाका, बहुत बने, गो टू कैंपेन, ऐसे वैसे करके हैं, बहुत मेथड बनेगा। मान के चलो 40-45 तो मेथड बनेगा। लेकिन देखो हर मेथड के अंदर कोड लिखा होगा। अरे कोड हवा में तो चलेगा नहीं, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए सबको, बोलो। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट सबको चाहिए ही चाहिए। अब मान लो यहाँ 40 मेथड होंगे, तो 40 के 40 मेथड को क्या चाहिए, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। तो एक समस्या नहीं है थोड़ी सी भाई, 40 के 40 में, मतलब अगर हम मान लो ऐसे पेज वाइज क्लासेस, मान लो हम 50 पेज वाइज क्लासेस बना रहे हैं, और हर पेज के अंदर, हर क्लास के अंदर मान लो ऑन एवरेज 20 मेथड बना रहे हैं, तो कितने क्लास पेज वाइज मेथड हो जाएंगे, 50 × 20 मतलब कितना, 1000। लेकिन 1000 के 1000 मेथड को एक चीज चाहिए, क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, जो कि तुम्हारे पास कहाँ है, टेस्ट केस के अंदर। तो पेज वाइज क्लास के अंदर तो ऐसे काम नहीं करेगा। एज ए पैरामीटर क्या, देखो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास कहाँ है, यहाँ है,
और इसको भेजना है कहाँ, वैलिड लॉगिन के अंदर, गो टू लीड्स पेज के अंदर, सब जगह भेजना है ना। इसीलिए देखो सब लोग एक पैरामीटर अपने अंदर बनाए हैं। क्या सब देखो क्या मांग रहे हैं, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। चाहे जिसको भी देखो हर आदमी मांग रहा है क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। इस चीज को कम किया जा सकता है। आखिर बताओ सबकी जरूरत क्या है, एक सबको चाहिए क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। और कोई दुनियादारी नहीं चाहिए किसी को, सबको क्या चाहिए, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। तो ऐसा क्यों नहीं करते, प्राइवेट वेब यूटिल और नाम रख दे चलो WU ही। अब बताओ तुम्ही लोग, ये यार ये हटाओ, क्या नाम लिखा है इसका, नाम क्या रखे हैं, WU ही रखे हैं, और इसको हटा दो यार। अब बढ़िया नहीं हो जाए पहले से, जो सब में पैरामीटर दे रहे थे वो पैरामीटर देने की जरूरत न पड़े। हमने उसी नाम का क्या बना लिया, एक बना लिया क्या, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। वो तो पूरी क्लास के अंदर होगा, लेकिन तुम्हें पता है कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। तो इसमें WU में पहले भाई देखो ध्यान से, पहले क्या हो रहा था, पहले तुम्हारा यहाँ से चलता था, वेब यूटिल का जो ऑब्जेक्ट था एज ए पैरामीटर क्या होता था, अंदर जाता था, और अंदर जाके क्या होता था, यूज होता था। अब तो तुम कह रहे हो कि हमको पैरामीटर नहीं चाहिए, तो भेजोगे, नहीं भेजोगे, नहीं भेजोगे। बताओ ये जो WU है ये तो नल ही रहेगा ना, जब ये चलेगा तो एक ही चीज फेंकेगा, एक सुर में एक ही बात करेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अच्छा ध्यान देना, लेकिन चाहे तो हम यही देखना ध्यान से सब लोग, यही एक मेथड बना दें। क्या बना रहे हैं, पब्लिक, ध्यान से वाइड, और मेथड का नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, चलो कुछ नहीं रखते हैं यार, हम लिख देते हैं मेथड का नाम क्या, XYZ। और इस मेथड के अंदर देखो क्या कर रहे हैं, इस मेथड में कोई पैरामीटर है, हम एक पैरामीटर बना दे रहे हैं क्या, यूटिल। मान लो WU नाम क्या रखें, वेब यूटिल। ये WU क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, हम ये नहीं, इस WU को इस मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। WU बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है। लेकिन तुम बताओ जब XYZ नाम का मेथड चलेगा तब क्या होगा, भाई ध्यान से, जब ये मेथड चलेगा XYZ तो कोई बंदा भेजेगा क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, WU पे, तो WU नल रह जाएगा। सोचो, तो जो सब में पैरामीटर में भेजने की जरूरत पड़ रही थी, ऐसा सिस्टम कर दें कि किसी क्लास का क्या बनाओ, होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट किया, मेथड कौन सा कॉल किया, XYZ, वो XYZ में क्या भेज दिया, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। ये मेथड जब गया तो वेब यूटिल जो नल था उसको क्या बना दिया उसके अंदर क्या डाल दिया, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब यही लाइन चलेगी, गो टू पेज लीड्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहो तो देख लो अपनी आँख के सामने भाई, इनके बिना चला के देख लो, इसके रनर कहाँ गया, ये है ना, इसके बिना चला के देखो सब लोग। देखो सब लोग, ये लो, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, लेकिन गो टू लीड्स नहीं कर पाएंगे ये। और देखो एक्सेप्शन आ चुकी होगी, और एक्सेप्शन भी आई है क्या, मेन मेथड में 25 नंबर लाइन में, ओ सॉरी पूरी डिटेल देखना, क्या आया, क्या है, किसमें, जो ये टेस्ट केस चल रहा था इसमें गो टू लीड्स पेज मेथड कॉल हुआ है, उसके लाइन नंबर 16 पे यहाँ आया है क्या, यहाँ क्या आया है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि WU में क्या पड़ा है, नल पड़ा है। लेकिन अगर भैया तुम ही यही चीज ऐसे कर देते हो, अब ना आएगा,
बोलो, क्योंकि जब एक्स वाई जेड मेथड चलेगा तो जो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा और वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डब्ल्यू यू को क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा जो नल है। अब नहीं आएगा, अब चला के देख लो। हाँ सही है, चाहो तो अब चला के देख लो भाई, जहां रुका था ना अब रुकेगा नहीं। अब देखो काम करके आगे बढ़ निकल लेगा यार। उसको चाहिए वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, पहले पैरामीटर में दे रहे थे तो उसको टेंशन ही नहीं थी, बाद में तुम्हें दिमाग लगाने लगे नहीं भैया हम बार बार देना पड़ रहा है, हम कहाँ करेंगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना देंगे। तो उसमें तो नल रहेगा ना, तो उसमें वैल्यू तो डालनी पड़ेगी ना, ऑब्जेक्ट तो उसमें क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा ना। उसीलिए हमने कौन सा मेथड बना दिया, एक्स वाई जेड। अच्छा ये बताओ एक्सेप्शन आई, इस बार नहीं आएगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, काम कर गया, आप सब कुछ सही है, अब कोई नल वल नहीं है। तो क्या समझ में आती है भाई ये मेथड। अच्छा ऐसा क्या होम पेज के साथ ही करोगे, क्या लॉगिन पेज को नहीं चाहिए वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, उसको भी तो चाहिए। क्या लीड्स पेज को नहीं चाहिए, तो हर में जाके ही एक मेथड तुमको बनाना पड़ेगा। अब उसका नाम चाहे तुम क्या रख दो, कुछ भी रख दो, जैसे एक्स वाई जेड नाम थोड़ी ना रखेंगे। हाँ जैसे लिख दे क्या, सेट वेब यूटिल, क्या रख दें, सेट वेब यूटिल। लेकिन ये बताओ मेथड कहाँ कहाँ बनेगा, सेट वेब या एक्स वाई जेड नाम का मेथड जैसे होम पेज में बनाया है, क्या होम पेज में बनकर रुक जाएगा ना भैया, इसमें भी बनेगा। क्या इनको वेब यूटिल नहीं चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, सबको चाहिए ना, तो सबको बनाना पड़ेगा ना यार। क्लियर है। और उसमें भी कभी गलती से ऐसा कर दिए तो कॉल करना भूल गए किसी के लिए तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम लोग को एक कंसेप्ट बहुत पहले इसीलिए बताया गया था, क्या, कंस्ट्रक्टर, जिसकी खूबी थी उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाओ अपने आप कॉल होगा। तो क्यों नहीं होम पेज क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दो। कंस्ट्रक्टर का जानते ही हो नाम क्या होता है, क्लास का नाम जो होता है वही होता है। लीजिए इसका नाम भी क्या हो गया, होम पेज, और वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजो और इसमें सेट कर दो। अब क्या फायदा होगा बताओ, अब जब भी तुम क्या बनाओगे, ये कौन सा होम पेज है भाई, ये सॉरी वाइड हटाओ ना, ये क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर। कैसा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज। अच्छा वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट इससे हम भेज रहे हैं भाई, क्यों भेज रहे हो, जिससे जो ऑब्जेक्ट जाए उसको डब्ल्यू पे क्या करें हम डाल दें। अब देखो कोड कहाँ, हाँ अब देखो कोड एरर दे रहा है ना, क्योंकि वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ भेज देना है। अब ज़्यादा सही नहीं है। अब आपको जो हर मेथड में वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेज रहे थे वो मत करो, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे ही वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेज दो। और तुमने बना दिया है एक कंस्ट्रक्टर जो उस ऑब्जेक्ट को लोक लेगा और डब्ल्यू को दे देगा, और होम पेज के सारे मेथड इसको आराम से क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक एक्स्ट्रा लाइन लिखने से बच गए, जो एक्स वाई जेड करके मेथड कॉल करनी थी, बात नंबर 1। भूलने के डर से बच गए कि भूल गए तो वो होगा। अब भूलोगे कहाँ से, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जबरदस्ती तुमसे लेगा ही और अपने आप उसको इनिशियलाइज कर देगा। ये जो डब्ल्यू नल है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट डब्ल्यू में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देख सकते हो, देखो लाइन नंबर 12 है ना, लाइन नंबर 12 पे लगा देते हैं, चलो ब्रेक पॉइंट। क्या लगा देते हैं, ब्रेक पॉइंट। यहाँ रुकेगा ना, आप चला के देख लो, यहाँ आके देखना, तो मैंने आके इसीलिए कहते हैं एक काम करना शुरू कर दो। अब लेयर्स बढ़ गई हैं, काम बढ़ गया, प्लीज़ डिबग करो। कोई इशू हो, कुछ भी हो, हम घर पे रहते हैं, बताया है ना 8 बजे तक, हम 9 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, तुम आ सकते हो, कोई भी इशू होगा। लेकिन प्लीज़ इसे अब करो, अब नहीं करोगे तो गड़बड़ करोगे। नहीं हो रहा है, नहीं एकदम नहीं आ रहा, फिर भी आओ, चलो हम कुछ व्यवस्था कर देंगे, लेकिन गलती को छुपा के बैठ मत जाओ। इसका कोई मेरे पास उपाय इलाज नहीं होगा भाई। आओगे, अपनी कमी एक्सेप्ट करोगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हम करेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे। लेकिन अगर नहीं बताओगे तो फिर ये तो यार तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब देखो ये डब्ल्यू अभी देखो देखो कैसे ये चला है, लाइन नंबर 24 चली होम पे। इसीलिए कह रहे हैं ब्रेक पॉइंट लगाया करो, अंदर जा जाके हर चीज़ देखा करो।
होम पेज का ऑब्जेक्ट बना लाइन नंबर 24 पे जब आया है, तो क्या चला, कंस्ट्रक्टर वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट आया, देखो ये है ना, और WU अभी भी क्या है, नल है। ऐसे लाइन नंबर क्या चलेगी 12, WU नल नहीं रह जाएगा, तुम्हारी आंख के सामने होगा। देखो एक लाइन चला रहे हैं, स्टेप ओवर जानते हो ना भाई, एक लाइन चलाएगा, अब W यही हो, अब नल नहीं है। अब मेथड चलेंगे फटाफट, ये क्या करेगा, काम करेगा। तो भाई देखो हम इसलिए सब में नहीं कर रहे हैं, ये आपको करना है। ये कॉपी सब लोग लीजिए और प्लीज अभी करो, अभी कहाँ एक ही तो बज रहा है, 1-2 घंटे रुको, अभी करो। और सुनो, आपको क्रिएट न्यू लीड पेज में भी कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। हर पेज क्लास के अंदर क्या बनाइए, कंस्ट्रक्टर, जिसके थ्रू वेब यूटिल WU जो है वेरिएबल, उसको क्या कर दीजिए, इनिशियलाइज, झंझट खत्म। और ये जो बार बार भेजने की जरूरत पड़ रही थी, कहाँ, यहाँ सब ये सब भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? सर नाम भी बार-बार भेजना पड़ रहा है 2 जगह से। क्या एलिमेंट का नाम 2 बार भेजना पड़ रहा है स्क्रिप्ट से। एलिमेंट का नाम, अच्छा हाँ, वो भी भेजना पड़ रहा है ना। चलो एक काम करो, पहले इसको आज क्या करो आप लोग, पहले जितना कहें इम्प्लीमेंट करो, उसको नाम जो दोगे अगली क्लास में वो दिक्कत भी हटा देंगे। और जो 2 लाइन लिखनी पड़ रही है, पहले गेट वेब एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, जेनरिक मेथड कॉल करते हैं ना, उस झंझट को भी खत्म कर देंगे। 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं, रेडीमेड आपको वेब एलिमेंट बना बनाया मिलना शुरू हो जाएगा, बिना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, बिना गेट वेब एलिमेंट मेथड की। ठीक है, लेकिन पहले इसको इम्प्लीमेंट करिए आज, ठीक है। और